पवन सुपनका घर निद में सुरहे न निद बिगर या को कोट बेरा परमोदिए तो गले तो भी गले नहीं पत्थर तो भी गले नहीं पत्थर सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय संत साथ जी, कल का प्रसंग अगर आप याद हैं तो हमने एक ध्यान के माध्यम से ये तीन सृष्टि का जो लोकेशन है उसको एक पकड़ाने की कोशिश की। नॉर्मली हमारा जो मस्तिष्क की जो व्यवस्था है कि यहाँ तक तो हमें पता है कि जब ये शरीर छूट जाता है, जब ये शरीर छूट जाता है तो शरीर हर कोई देखते हैं, पांच तत्व का जो शरीर है ये या तो जलाया जाता है या तो दफनाया जाता है या नदी में बहा दिया जाता है। तो ब्रह्मांड भी पांच तत्व का है और ये पिंड भी पांच तत्व का है। तो जो माइक्रोकॉस्म है वो मैक्रोकॉस्म में मिल जाता है। पिंड जो है ब्रह्मांड में मिल गया, यहाँ तक ठीक है। ऐसे ही सुंदर साथ जी, ये बहुत स्थूल जो व्याख्या है। तो अंदर जो चेतना है उस चेतना में 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं। तो हमने वहाँ पर जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि की बात की। तो जीव जो है ये भी एक साधन है उन परब्रह्म परमात्मा के सूरता के लिए, ब्रह्मात्मा के सूरता के लिए ये भी एक साधन है। जिस तरह से शरीर यही शरीर साधन है, तो साधन को जैसे गाड़ी से यात्री उतर जाते हैं और यात्री अपनी जगह जाते हैं, गाड़ी वही रहता है, नाव से लोग उतर जाते हैं और यात्री अब आगे निकलते हैं, ये सब साधन की भाषा समझते हैं। तो शरीर न स्वर्ग जाएगा, न वैकुंठ जाएगा, न साकार न निराकार, न अक्षरधाम न परम। शरीर के लिए हमें कोई शंका नहीं। ऐसे ही जब चेतना की बात आती है तो अब ऐसा लगता है कि जीव सृष्टि, ईश्वरीय ब्रह्म सृष्टि, अब वो अब परमधाम से ब्रह्म सृष्टि की बात भी करें तो हम मूल मिला को जब ध्यान लगाते हैं और पाठ घाट का ध्यान लगाते हैं, जो भी परमधाम को कोई भी स्पॉट में ध्यान लगाते हैं, तो नॉर्मली क्या लगता है कि पाठ घाट में जब हम स्नान करते हैं और राजेश जो भी लीला करते हैं, ऐसा लगता है कि ये शरीर घूम रहा, ये शरीर घूम रहा है और करते करते ऐसा कि यही शरीर उस दिव्य परम धाम में भ्रमण कर रहा। ऐसा हो करके थोड़ा सा करना, तो अब साधन तो ये शरीर है, तो उसके लिए हमने थोड़ा हिंट्स किया कि ये परात्म स्वरूप, परात्म जो है वो सूरता से भी, जीव से भी आगे सूरता में जब ब्रह्म सृष्टि की बात है, जीव तक भी वो जीव सृष्टि वो भी एक साधन है जो अस्तित्वहीन है, जीव सपनावत है। इसीलिए उसमें थोड़ा सा जैसे स्थूल से स्थूल कैसे मिले, आइस से आइस जो मिला जाता है, और फिर पानी से पानी का मिलन भी है, और बाफ से बाफ का मिलन भी है भी। ये सब पानी का ही क्वालिटी है, पानी का ही वैरायटी है।
पानी ही जम जाता है, आइस बन जाता है, तो आइस से आइस का मिलन है। और उससे भी बारीक उसी पानी का, उसी आइस का दूसरा रूप है पानी। पानी से पानी का मिलान में भी हम अलग नहीं कर सकते जहाँ तक। और फिर भी पानी का मिलन तो दिखता है, लेकिन वाष्प से वाष्प का मिलन तो और दिखता नहीं, और सूक्ष्म हो गया। ऐसे ही शरीर से शरीर का संबंध जो है आइस का जैसा हुआ, और उसके आगे जो है कि पानी से पानी का मिलन जैसा ही जीव से जीव का मिलन, जीव से ईश्वर का मिलन जैसा है। और जीव के अंदर भी जो सुरता वाली बात है, सुरता और परमात्मा का परम धाम जो है, ये वाप से वाप के मिलन जैसा और सूक्ष्म है। इसीलिए वो सूक्ष्मतम, तो बुद्धि की जो सूक्ष्मतम शक्ति से उसको सोचना भी बुद्धि कहाँ तक सोच सकती है। लेकिन इस उदाहरण से हमें महामति प्राणनाथ जी ने अभी इसी शरीर से पकड़ने के लिए इसीलिए ड्रीम कंसेप्ट दिया हुआ है। हम अपने ये शरीर को सपना में भी मिलते हैं और फिर जागृत में भी ये शरीर होता है। इसीलिए सरल तो कर दिए हैं कि जैसे जागृत का शरीर अपना जो है वो सच्चिदानंद मान के चलिए, और उस उदाहरण से परातम जो दिव्य परम धाम का जो स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य, साक्षात शुद्ध साकार चैतन्य है, शरीर है, जो सच्चिद आनंद अनंत अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इन दिव्य तत्वों से जो बना हुआ है, शुद्ध साकार स्वरूप करके लिया तो जाता है। फिर भी कितने समय से ये जीव इस शरीर को धारण करके घूम रहा है, तो ये जीव इतना आनंद, इतना जीव के अंदर की जो सुरता जो है उसको जीव के सत्संग, जैसे मैंने उदाहरण दिया था ब्लड से, ब्लड का जो रिलेशन, ब्लड में ब्लड चढ़ाया जाता है, ऐसे वो सुरता जो है जीव के साथ होकर के इतना सूक्ष्म बारीकी चेतना है कि वहाँ पर प्राणनाथ जी हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार जो बोलते हैं, तो वहाँ जीव ईश्वरीय और ब्रह्म सृष्टि का जो शब्द है, आप इसके ट्रैक से भी अब आप चिंतन करें। तो कल का थोड़ा सा रिमाइंड किया हमने, अब थोड़ा सा आप उतना डेप्थ में न जा कर के थोड़ा सा बाहर आइए। लेकिन चौपाई नंबर 5 जैसे जो चौपाई, वासना होएगी बेहद की, और बेहद की वासना जैसे शब्द आता है सुंदर साथ जी, तो वही सूक्ष्मतम तत्व को ध्यान किए बिना पकड़ में नहीं आता है। वासना होएगी बेहद करते ही हमारा नाक कान आँख मुख ये स्थूल शरीर का संबोधन नहीं। और वासना आते ही शब्द, इवन जो शास्त्रों ने चैतन्य स्वरूप करके चेतन की बात की है वो भी नहीं है। तो वासना होएगी बेहद की जब कहते हैं, तो ये तो सुरता में भी जो है, जीव में भी जो सुरता प्रवेश है, वो दर्जा की बात है। तो कहना ही पड़ता है कि लोकेशन बताने के लिए। तो वासना होएगी बेहद की, तो क्यों छोड़े अपन ही पर, जिस तरह से अपना प्रकार क्यों छोड़ेगी वासना। तो आइए, जिस तरह से मैंने पहले भी बोला था कि जलचर शब्द जो है, पानी के बिना पानी का जानवर जिंदा नहीं रह सकता, उसको जीवन ही पानी है। ऐसे ही यही दृष्टांत दोनों तरफ घटता है करके मैंने कहा था कि स्वप्न के जीव के लिए भी ये दृष्टांत सेम है, और परमधाम के ब्रह्मात्माओं के लिए भी ये सेम है, वही दृष्टांत है। तो जीव, जहाँ तक जीव और ईश्वर की बात है, ये कुछ समय के लिए ये है, इनकी उपस्थिति है, ये जो अस्तित्व है, लेकिन जब तक स्वप्न है तब तक उसका अस्तित्व है। और जब सुरता और परमात्मा परमधाम की बात आती है, वो अखंड अविनाशी शब्द है। वो संबंध कोई किसी ने लगाया हुआ संबंध नहीं। तो
जीव और ईश्वर का संबंध स्वप्नावत कहने के लिए शास्त्रों में फिर इसको अजर अविनाशी कहा, इसलिए आप भ्रमित भी हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर अखंड अविनाशी आत्मा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक करके गीता में आत्मा का क्वालिटी बताया हुआ। तो तारतम वहाँ पूछता है, ठीक है अजर अविनाशी है, लेकिन कब तक? तो उसके लिए अब हम अपने मस्तिष्क में एक जगह बना के रखें कि जैसे मैं 2-3 बार इसी सीरीज में कहा या अन्यत्र मैंने लेक्चर में कहा, जीव ईश्वर का जो संबंध है शास्त्र में अखंड कहते हुए भी अक्षर के स्वप्न जब तक चलता है तब तक का ये अखंड है। लेकिन जैसे ही अक्षर जग जाता है या राजी महाराज अक्षर ब्रह्म को सुरता को खींच देते हैं, वृत्ति को अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जब वापस ले लेते हैं तो उसका सपना का स्वरूप टूट जाता है। जैसे ही वो अक्षर जग गए तो न ईश्वर रहेगा न जीव रहेगा। जबकि ये दोनों संबंध के लिए शास्त्रों में अखंड अविनाशी ही कहा है। अब तारतम प्रवेश हुआ, धरती में तारतम आया और तारतम कह रहा है कि जीव ईश्वर का संबंध अखंड अविनाशी कहे तो भी प्रलय शब्द छोड़ करके ही है। संसार में प्रलय है तो प्रलय के बाद ये जीव ईश्वर का घर कहाँ है? तो तारतम यहाँ प्रश्न पूछता है। तो अब हम तारतम्य प्रकाश द्वारा सूरता शब्द है और परातम शब्द है। सूरता, परातम और परब्रह्म परमात्मा, इसको फिर हम कहते हैं कि प्रलय से बाहर है, ये प्रलय में नहीं आता। जैसे मैंने देखा हुआ सपना टूट जाता है, लेकिन मैं जो सपना देख करके वापस आकर के मैं जो सपना की व्याख्या करता हूँ, तो मैं तो मर के भी नहीं गया ऐसे भी नहीं गया, लेकिन गया क्या? वो सूरता गया। तो वो सूरता ने देख करके वापस आया, तो सूरता अविनाशी हुआ सपना के कंपैरिजन में। लेकिन सपना में भी एक जीव था जो घूम रहा था, वो तो नाश हुआ। तो इसलिए अक्षर का सपना नारायणी सूरता जो जीव है वो नाशवंत है। और जो सूरता वाली बात करे, जैसे वो मेरी वासना, मतलब वासना होएगी बेहद की जो है, वो वासना शब्द क्या है? वो सूरता वाली बात है जो जीव में ही रहा है, वो अति सूक्ष्म है। तो उसके लिए जीव ईश्वर बोलते ही शक्तिशाली है, जीव ज्ञानी है, ईश्वर पूर्णमदायी है। लेकिन कौन से एरिया के लिए पूर्णमद है? और उसके स्क्रीन के पीछे सूरता दिखता है और परातम शब्द है, उसको हम अजर अविनाशी तारतम बोलते हैं, वो तो अखंड अविनाशी। तो इस एरिया को मस्तिष्क में समझने के लिए आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप दिया जलाओगे, दिया जला के रख दिए, दिया का काम है जलन भी देता है, अंधेरा को नाश भी करता है और आकार भी है दिया को देख करके। प्रकाश में है और सूर्य में प्रकाश, इसमें प्रकाश है। सूर्य भी अंधेरा को नाश करता है, ये दिया भी अंधेरा को नाश करता है। सूर्य भी जलाता है और ये भी जलाता है, गुण में कोई फर्क नहीं। लेकिन जैसे ही दिया को देखते हुए काम सूर्य के और इसका बराबर, वो बड़ा रूप में है छोटा रूप में, लेकिन है तो वही काम कर रहा है।
लेकिन दिया को सब सूर्य का जैसा ही क्वालिटी होते हुए भी दिया के ऊपर प्रश्न आता है कि ये किसने जलाया, कब तक जलेगा, हवा हुंडरी के साथ बुझ जाएगा, इसको रक्षा देना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रश्न रहता है। लेकिन जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य के लिए हमारे दिन में कहीं भी शंका नहीं, सूर्य किसने जलाया इसमें कोई प्रश्न नहीं, कब तक जलेगा इसमें कोई प्रश्न। सूर्य के विषय में हमें दिया के कंपैरिजन में सूर्य के प्रति, दिया में जितनी भी शंकाएं हैं उसके कंपैरिजन में सूर्य के प्रति अपनी शंका नहीं। ऐसे ही जीव ईश्वर के प्रति शंका है, क्योंकि ये स्वप्निक होने के कारण शास्त्र में कहा है। तो जिस तरह जीव और ईश्वर के विषय में हमें शंका, उसी तरह जैसे दिया में शंका है। हालांकि प्रकाश है, चेतन नाम है, आत्मा का नाम चेतन, चेतन शब्द दिया, जीव आत्मा करके भी आत्मा शब्द भी दिया हुआ है, लेकिन तारतम्य उसी तरह से देख रहा है जो आपको हमको बता रहे हैं कि जब परात्मा सूर्यता, परात्मा, परमधाम की जब बात, वो सूर्य की तरह कोई शंका नहीं है, वो अजर अविनाशी है। लेकिन वही सूर्य का एक अंश स्वरूप प्रकाश ही दे रहा है, जलन भी दे रहा है, अंधेरा का नाश भी कर रहा है। दिया, उसके प्रति शंका है, किसने जलाया, कब जलाया। ऐसे ईश्वर कब बने, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपा भीतर, ईश्वर पैदा हुआ है, नारायण पैदा हुआ है, ईश्वर पैदा हुआ है, जीव उसी से बना हुआ है। तो इसकी उत्पत्ति क्रम है, और जो उपजे सो तो रहे नहीं कोई, जो उत्पन्न होता है और नहीं रहता है, इसी संबंधी प्रलय की बात है। जबकि सूर्यता, परात्म, परमात्मा में प्रलय नहीं है। जिस तरह से दिया में हवा हुंडरी का डर है, सूर्य में नहीं है। इस तरह से ईश्वर जीव में प्रलय का डर है, लेकिन सूर्यता, परमात्मा में नहीं, परमात्मा में नहीं। तो यहाँ वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर, वो अपना प्रकार क्यों छोड़ेगा। अपना प्रकार क्या है उसका, उसका प्रकार सत है, चित है, आनंद है, अनंत है। उसे इसको याद आए तो क्यों छोड़ेगा। ये भी अपना स्वगुण से अलग होकर के जी नहीं सकता, और जीव भी उसके मायावी गुण के छोड़ करके वो जी नहीं सकता। मछली का दृष्टांत तो दोनों तरफ, एक के बिना एक जी नहीं सकने। इसीलिए कहा कि वासना होएगी बेहद की। तो एक वासना शब्द का लोकेशन बताते समय कल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, और अभी भी मैंने यही सूर्य और दीपक का दृष्टांत दे करके जीव और सूर्यता का कुछ लोकेशन बताने की कोशिश की। किसी आर्टिस्ट ने सुंदर गुलाब का फूल बनाया है, आपने दीवार में देखा, और बहुत सुंदर। आप इतना ही कहोगे कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, फिर बाद में बोलोगे किसने बनाया, किसने बनाया, किसमें बनाया, किसने बनाया, कब बनाया, बस। लेकिन वही फूल जब गार्डन में देखते हैं, बगीचा में देखते हैं, तो किसने बनाया प्रश्न नहीं होता। एक्सेप्टेड है ये परमात्मा की सृष्टि के अंदर, परमात्मा का है। ये आर्टिस्ट ने बनाया हुआ के कंपैरिजन में उसके प्रति हमारा शंका नहीं होता। आर्टिस्ट ने रंग भरने को देख करके लास्ट में बोलेंगे जैसा का तैसा बनाया, बोलते हैं इतना सुंदर कि जैसा, ये जैसा का तैसा करके बोलने वाले ये जो कंपैरेटिव स्टडी दिमाग में कहाँ से आया। क्योंकि इस दिमाग ने, इसको पता है, इसने देखा है कि एक ओरिजिनल जो गार्डन में हमने देखा था उसके कंपैरिजन में होगी। ऐसे ही तारतम्य दिव्य परम धाम से आए होने के कारण परम धाम दिखता है, इसलिए संसार जैसा का तैसा है करके बता देता है। बताते हुए भी जैसे आर्टिस्ट का जो कैंपस में जो बना हुआ, आर्टिस्ट का एक कपड़ा में बना हुआ, जैसा ही ये खेल अक्षर के सपना का एक इन्वायरमेंट में, सपना की अवस्था में बनाया हुआ तारतम्य क्लियर दिखता है। इसलिए तारतम्य पूछता है कि सृष्टि कब तक चलेगी, जब तक अक्षर का वो पर्दा रहता है, अक्षर का स्क्रीन रहता है। जब तक कैनवस रहेगा तब तक ये सुंदर फूल, जितना भी सुंदर हो आर्टिस्ट का फूल, ये रहेगा।
इसीलिए पूछना पड़ता है कब तक रहेगा, जब तक ये कैनवस रहेगा। किसने बनाया? एक आर्टिस्ट ने बनाया। एक आर्टिस्ट का नंबर ले सकते हैं, आर्टिस्ट का नाम ले सकते हैं। ऐसे सुंदर सृष्टि किसने बनाया? अक्षर ने बनाया। प्रश्न आता है अक्षर कहाँ रहता है? ये प्रश्न, ये आर्टिस्ट कहाँ रहता है? ये आ सकता है। बहुत सारा प्रश्न होता है हमारा उस आर्टिफिशियल फूल के अंदर, लेकिन सुंदरता में कमी नहीं है। सुंदरता में कमी नहीं है। तो क्या आप सुंदरता में कमी नहीं है कि सुगंध लेने के लिए आप नाक वहाँ पर प्रेस करने जाओगे? हम नहीं जाएंगे। कितने होश में है। सुंदर होते हुए इसमें सुगंध नहीं है, हम जानते हैं। ऐसे ही तारतम्य संसार सुंदर होते हुए भी इसमें सुंदरता गुण अर्थात इसमें जो सत्यता जो है, सत्य चीज जो इसमें नहीं है, इसके पीछे मुरझाना छुपा हुआ है, इसके पीछे नाश छुपा हुआ है। तो एक आर्टिस्ट का आर्ट्स को देख करके प्रश्न आता है। ऐसे ही तारतम्य जीव और ईश्वर के प्रति शास्त्र ने भले अखंड बोला है, फिर भी इसके प्रति शंका है। ये किसी से बनाया हुआ कृत्रिम है। जबकि गार्डन का फूल में कोई कृत्रिम नहीं, किसी का आर्टिफिशियलिटी वो नहीं है। वहाँ हम किसने रंग भरा करके नहीं पूछते हैं। परमात्मा का है, वो बोल सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से हमारा आर्टिस्ट के ऊपर जो प्रश्न आता है, वो प्रश्न नहीं आता है। ऐसे ही सुरता, परातम, परम धाम, ये सच्चिदानंद होने में कोई शंका नहीं है। ये इसका स्वभाव है, ये है ही। तो सुंदर साथ जी, वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। वो सुपने में एक शब्द सुनते उड़ जासी निधर। ये सुरता को तो संसार में, ये परमधाम की बातें, एक शब्द भी सुनते उड़ जासी निधर, इनका निंद्रा अज्ञान हट जाता है, वो फ्रेश हो जाते हैं, उनको अपने परात्म स्वरूप को याद आ जाता है, जग जाती है। ऐसे प्रज्ञा जी उस सुरता के प्रति देख रहे हैं। सुरता का स्वभाव वासना का। इस तरह से चौपाई नंबर 5 में संकेत किए हैं सुंदर साथ जी। अब उस वासना शब्द को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए मैंने 2-4 दृष्टांत रखा। तो ये मुझे आशा है आप लोग ये दृष्टांत को नोट करके, हृदयंगम करके, मनन करके, जो एक सांकेतिक है कि दीपक से सूर्य की ओर संकेत है, आर्टिफिशियल फूल से ओरिजिनल जो गार्डन में है उसकी तरफ शंका है। ऐसे स्वप्न जागृत के लिए संकेत है। ऐसे ही ये 5 तत्वों का ब्रह्मांड ही उस बेहद के लिए संकेत नहीं है। यहाँ जो जीव, ईश्वर, आत्मा, ये भी उस परात्मा के लिए संकेत है। शरीर नाशवंत है, अखंड तो अक्षर है, ये तो समझ में आता है। जब हम कहते हैं कि सो कॉल्ड आत्मा भी एक खाली दृष्टांत है, यहाँ पर पछता नहीं। आत्मा तो सनातन है। ये जो सनातन शब्द जो है, शुद्ध सनातन के लिए ये भी एक दृष्टांत है। सनातन तो कब तक सनातन? इसलिए सनातन, सृष्टि सनातन, शुद्ध सनातन, खाली सनातन बोल के नहीं होता है। मेरे पेट में जो कीड़े हैं ना, वो भी बहुत बार जन्मता मरता होगा, उसके भी एक चेतन है। उसके चेतन के सामने मेरा ये 100 साल जो है उसके लिए सनातन है, क्योंकि वो बहुत बार जन्मना मरना करता है कीड़े। इसलिए वो प्रवचन देगा कि हम सनातन, मेरा ब्रह्म सनातन, वो भी बोलेगा। लेकिन उसके आयु के हिसाब से सनातन यूज कर रहा है, लेकिन उसका समझ देखिए सनातन का, वो अपने के मेरे सांगो पांगो शरीर को पूरा 100 वर्ष का सब
आयु को देख करके सनातन थोड़ी ना बोल रहा है, उसके हिसाब से सनातन है, लेकिन ये शरीर सनातन नहीं है। ऐसे ही मतलब के जीव, जो जीव है स्वप्निक जीव, उस जीव के बुद्धि अनुसार त्रिदेव भी सनातन हुए, शेषनारायण भी सनातन हुए, आदिनारायण भी सनातन हुए, सृष्टि भी सनातन हुए उनके हिसाब से। लेकिन अक्षर के सामने ये सनातन नहीं, ये खंडित है, ये क्षणिक है। आपके जागृत के चेतन के सामने सपना का चेतन आप देख सकते हो जगने के बाद। तो वहाँ भी बहुत लंबी सनातन की बात हुई थी, लेकिन अभी कहाँ गए, इसलिए वो सृष्टि सनातन है। उसके सामने आपका सोया हुआ शरीर में जो चेतन है वो शुद्ध सनातन है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म द्वारा जो खेल है ये खाली ये सृष्टि सनातन, जब तक सृष्टि तब तक सनातन है, लेकिन शुद्ध सनातन है। दिया जो है 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा अखंड दीप जलाते हैं, महीना दिन चलता है। कितने में 35 वर्ष से अखंड दीप चल रहा है, जितना भी। लेकिन सूर्य की जो लाइफ ड्यूरेशन है उसके सामने तो ये इसका शुरुआत तो कहीं ना कहीं जो है सूर्य के सामने, लेकिन तारतम्य सूर्य का भी शुरुआत दिखाता है, यानी उसको बोलते हैं सृष्टि सनातन।